जैसे बालों में डैंड्रफ हो जाना या फिर बाल झड़ना चालू हो जाना, तो डैंड्रफ क्यों होता है? बहुत सारे लोग एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी यूज़ करते हैं, तभी भी उनको डैंड्रफ से छुटकारा नहीं मिल पाता है। डैंड्रफ जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? किस प्रकार अपना आहार में चेंज करने से सच्ची में हमारा डैंड्रफ जाता है क्या? या फिर हमारे लाइफ़स्टाइल का साइड इफ़ेक्ट के तौर पे हमारे बालों में डैंड्रफ होता है क्या? इन सभी बातों के बारे में हम आज के वीडियो में जानते हैं। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। डैंड्रफ क्यों होता है? सबसे हमारी बॉडी में 3 दोष पाए जाते हैं, उसी के साथ पंच महाभूत पाए जाते हैं। जो 3 दोष रहते हैं, वात पित्त कफ, तो कफ का असंतुलन होना यानी कफ का इम्बैलेंस होने के कारण भी आपको डैंड्रफ होते हैं। अगर हमारे बॉडी में 3 दोषों में से कोई भी दोष कम ज्यादा हुआ तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे जो बालों में डैंड्रफ होता है वो खास करके कफ और पित्त दोष दूषित होने के कारण डैंड्रफ के स्वरूप में हमें उसके सिम्टम दिखना चालू हो जाता है। हमारे बालों की जो जड़ें रहती है वहां पे स्पोर्स रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। अगर वो स्पोर्स जो होल है अगर वो ब्लॉक हो गए तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण वहां आपके बाल जो है ये कमजोर होना चालू हो जाता है, डैंड्रफ होना चालू हो जाता है। उसी के साथ आपके बाल झड़ते हुए दिखने भी चालू हो जाते हैं। जो देखो पित्त प्रकृति वाले लोगों को ज्यादा देखने को मिलती है, उनके बॉडी में हीट की निर्मित ये ज्यादा होती है। स्वेटिंग ज्यादा होने के कारण भी हमारे बालों में गंदा स्मेल आना चालू हो जाता है, डैंड्रफ होना चालू हो जाता है, इचिंग ज्यादा होना चालू हो जाता है, बाल रूखे ड्राई और झड़ना भी चालू हो जाता है। यानी कफ और पित्त जो दोष है ये इम्बैलेंस होने के कारण आपको हेयर से रिलेटेड डैंड्रफ से रिलेटेड सिम्टम दिखना चालू हो हमारे स्किन के नीचे सेबेकस ग्लैंड पाई जाती है। सेबेकस ग्लैंड सीबम नाम का ऑयल जो रहता है ये प्रोड्यूस करते रहता है। ये ऑयल की वजह से हमारी स्किन और हमारे बाल जो ये चमकीले रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, उसकी ग्रोथ है ये अच्छी होना चालू हो जाती है। स्किन के ऊपर मेलेजिया नामक फंगस पाया जाता है, जो हिबिस्कस ग्लैंड जो रहती है, जो सीबम वो सिक्रेट करती है, ये फंगस उसका खाद्य पदार्थ रहता है। ये फंगस और हिबिस्कस ग्लैंड का जो कुछ भी ऑयल खाद्य पदार्थ रहता है, जिसके बाद पचन होने के बाद जो भी वेस्ट निकलता है, ऑलिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। जो वेस्ट जो रहता है हमारे बालों के ऊपर डैंड्रफ की मतलब हमारे जो बाल रहते हैं वहां पे हमको डैंड्रफ के स्वरूप में ये दिखाई देना चालू हो जाता है, जिसके कारण हमारे बालों में बहुत ज्यादा खिपली खिपली के स्वरूप में या ड्राई स्वरूप में या चिपचिपे स्वरूप में कुछ भी व्हाइट पदार्थ दिखना चला जाता है, जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं। ये जो एसिड है ये एसिड क्या करता है, डेड करने का काम करता है। वैसे तो हमारी जो स्किन सेल है ये 21 टू 25 डेज में डेड होके नई उत्पत्ति ये करती रहती है, लेकिन फॉलिक एसिड की निर्मित अगर ज्यादा हो गई तो डेफिनेटली हमारी जो स्किन सेल है जो 21 टू 25 डेज में डेड होने के बाद न्यू सेल की उत्पत्ति करती है, तो वो ये एसिड की उत्पत्ति के कारण वो 1 वीक में ही डेड होना चालू हो जाती है, जिसके स्वरूप में हमारे बाल और हमारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। इस हिसाब से कहा गया अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पित्त बढ़ता है, या आप अपने बाल को अच्छी तरह से नहीं धोते हो यानी हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, तभी भी आपको डैंड्रफ से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सारे लोगों को स्किन ऑयली रहती है, यानी उन्होंने ऑयल भी बालों को नहीं लगाया तभी भी उनके बालों को ऑयल आना चालू हो जाता है। तो ऐसे लोग हमेशा पूछते हैं कि मैडम हमने तेल लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं उन लोगों के लिए कहती हूँ कि आप महीने में या 2 वीक में एक बार आप डेफिनेटली तेल लगाइए। तेल भी अगर आपको लगाना है ना तो आप गरम करके ही तेल लगाइए, डायरेक्ट वैसे अप्लाई ना कर। थोड़ा सा गुनगुना तेल करना चाहिए, कॉटन से उसको डुबो के फिर जहाँ पे आपको लगाना है वहां पे लगाना है, और अच्छे से मालिश आप करनी चाहिए। घर्षण होने के कारण हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, वहाँ के जो स्पोर्स है जो ब्लॉक हो चुके हैं ये धीरे धीरे ओपन अप होना चालू हो जाता है, जिसके वजह से हमारे न्यू बाल आने की उत्पत्ति भी डेफिनेटली बढ़ना चालू हो जाता है। तो ऑयली स्किन होने के बावजूद भी आपको पूरा रात भर, अभी बहुत सारे लोगों को पूरे रात भर यानी शाम को तेल से अच्छे से मालिश करते हैं, दूसरे दिन बाल अपना धोना पसंद करते हैं, लेकिन पूरे रात भर आपको ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है जिनकी स्किन ऑयली है।
उनको नहाने से पहले आधा से 1 घंटा पहले अच्छे से मालिश करके बाद में आप अपने बाल धो सकते हो। और जो भी हम शैम्पू यूज़ करते हैं उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रहते हैं या हाई प्रोटीन युक्त हम शैम्पू यूज़ करते हैं तो वो उसकी वजह से भी हमें डैंड्रफ हो सकता है। शैम्पू हम यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उसकी जगह आप सौम्य जो जिसमें ज़्यादा केमिकल ना हो इस प्रकार के शैम्पू अपने बालों को अप्लाई कीजिए। और दूसरी बात मैं कहती हूँ कि आपका खाने में हेल्दी न्यूट्रिशंस युक्त आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। हम जानते हैं कि बालों को जो डैंड्रफ है इसको रिमूव करने के लिए आप घरगुती उपाय क्या कर सकते हो। अपने घर में दही अवेलेबल रहता है तो दही भी आपके जो बालों में डैंड्रफ है डेफिनेटली इसको कम करने के लिए मदद करता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। उसी के साथ इसमें प्रोटीन की मात्रा भी पाई जाती है। तो जो अपने बालों के हेल्थ के लिए यानी जो बाल है उसको हेल्दी रखने के लिए, शाइनिंग करने के लिए, स्मूथ करने के लिए डेफिनेटली मदद करता है। तो आपको क्या करना है, घर का अच्छा ताज़ा दही आपको लेना चाहिए, अच्छे से उसको फेंट लेना चाहिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती होगी तो आपको आंबी हळद जो रहती है उसकी छोटी सी पाउडर दही में मिला के आप डायरेक्ट उसका मास्क बना के अपने पूरे अप्लाई कर सकते हो। आधा से 1 घंटा आपको रखना चाहिए। उसके बाद आपको गुनगुने पानी के साथ उसको वॉश कर लेना चाहिए। इसका जो फ्लावर रहता है इसका अगर आप ऑयल लगाते हो या फिर घर पे ही इसका ऑयल बना के भी आप अप्लाई कर सकते हो। जब भी हम ऑयल गरम करते हैं तो हिबिस्कस का जो फ्लावर रहता है आपको उसमें डाल देना चाहिए। अच्छे से गरम होने तक उसको पकाना चाहिए। बाद में गुनगुना होने के बाद अपने स्किन पे आपको इसको अप्लाई करना चाहिए। हिबिस्कस में भी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। वही उसी के साथ ये डैंड्रफ तो रिमूव करेगा ही करेगा, आपके नए बाल की उत्पत्ति के लिए भी ये फायदेमंद कहा गया है। तो तीसरा मैं कहती हूँ कोकोनट ऑयल में कापूर जो रहता है आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो डैंड्रफ रहता है या जो स्वेटिंग रहती है जिसकी वजह से अपने बालों में बहुत ही ज़्यादा स्मेल आना चालू हो जाता है, तो कोकोनट ऑयल में आप जो कापूर है इसको अच्छे से बारीक पेस्ट ऐसे मिक्स करके फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इससे भी आपका डैंड्रफ कम करने में डेफिनेटली ये मदद करता है। या फिर आपको लेमन जो रहता है, लेमन भी हम अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। या लेमन में आप लेमन का जो रस है, लेमन का रस अच्छे से निचोड़ के उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स करके उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपका डैंड्रफ कम करने में डेफिनेटली ये मदद करता है। जैसे कड़ू नींबू की पान जो पत्तियां जो रहती है, कड़ू नींबू भी जो रहता है एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरस और स्किन को इम्प्रूव करने के लिए यानी स्किन से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम है इसको कम करने के लिए भी जी कड़ू नींबू जो रहता है ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया है। नहाते समय अगर आप गर्म जो पानी रहता है उसमें कड़ू नींबू की पत्तियां डाल के ऊपर से सर्स के ऊपर से अगर आप डेली लाइफ में लेते होगे डैंड्रफ कम करने के लिए, इसका आप कड़ू नींबू की पत्ती का आप हेयर पैक भी बना सकते हो। आपकी जो कड़ू नींबू की पत्तियां रहती है आप उसका पेस्ट बना सकते हो या फिर ड्राई पाउडर आपको मार्केट में अवेलेबल मिलती है। वो पाउडर आपको 1 चमचा पाउडर आपको 2 चमचे दही में ऐड करके अच्छे से फेंटने के बाद आपको उसको हेयर पे अप्लाई करना चाहिए। इस प्रकार का अगर आप हेयर मास्क बना के अगर लगाते होगे आधा घंटा तो डेफिनेटली इससे भी आपका डैंड्रफ कम करने के साथ साथ आपके बाल के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया है। इसमें अगर आप एक आंवला भी खाते होगे तो ऑल ओवर बॉडी के लिए हेल्दी कहा गया है। डैंड्रफ के लिए तो डेफिनेटली हेल्दी कहा गया। अगर आप आंवले का जूस या आंवले की जो पानी रहता है या अपने बाल अगर आप धोते होगे या फिर आंवला पाउडर भी अगर आप आंवला जो पाउडर है उसको गुनगुने पानी में ऐड करके उसका भी हेयर मास्क बनाते होगे तो वो भी अपने बालों के बहुत ही सही कहा गया है। अगर आपको मेरी आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।